हेलो दोस्तों, मैं केशव चौधरी आपके अपने YouTube चैनल तिरुपति क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें कलम से परीक्षा तक। तो आज की मोटिवेशन क्यूट के साथ रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठियो मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठियो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, आप अपने जुनून को बनाए रखें और इसी मोटिवेशन क्यूट के साथ और उसी पुराने हौसले के साथ आज आपका जो टाइप है इसमें मैं जितने भी विविध के क्वेश्चन हैं सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूं, जिनमें सबसे ज़्यादा आपके आईएएस वाले क्वेश्चन होंगे और कुछ बैंक रेलवे के होंगे और जो क्लर्क वाले क्वेश्चन हैं वो भी होंगे। तो कहने का मतलब यही है कि वीडियो में अंतिम तक बने रहें। सभी क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके आज के, और आज का टाइप आपका 6 है। और जो आज को दिशा परीक्षण जो टॉपिक चल रहा है, आज मैं इसे पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो टाइप 6 में जो आज का आपका टाइप है, टाइप 6, इसमें मैं आपको कराने वाला हूं विविध के क्वेश्चन। विविध के क्वेश्चन जो भी होंगे सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। करीब 8 या 9 क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं आज, और बिल्कुल आप धैर्य के साथ पढ़ें मेरे साथ। और आज विविध का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं मैं, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला आपका बोर्ड पर लग चुका है। सभी पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। तो मैं भी मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन को पढ़ें। ये कह रहा है गांव ए के उत्तर में स्थित है। गांव बी गांव ए के उत्तर में स्थित है। गांव सी गांव बी के पूर्व में स्थित है। गांव डी गांव ए के बाईं ओर है। दोबारा से देख इस पॉइंट को, गांव डी गांव ए के बाईं ओर है। तब आपसे पूछा है कि बताइए गांव सी गांव डी के किस ओर है। गांव सी गांव डी के किस ओर है। तो क्वेश्चन को करिए, और जो भी सबसे पहले क्वेश्चन कर लिया करे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जैसे कि आप 2 दिन से देख रहा हूं मैं, तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो परमानेंट आ रहे हैं, तो उन्होंने आपने सभी में कमेंट बॉक्स में आंसर दिए हैं। जो भी हैं 2-4 लोग हैं, उनका कल में शायद नाम भी बोल दूंगा। तो ऐसे ही सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने कर लिए हैं, और आंसर दीजिए जो भी जिसने किया है। तो क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व करता हूं। गांव बी गांव ए के उत्तर में है। जो गांव बी है, ये जो गांव बी है, गांव ए के उत्तर में है। उत्तर ऊपर की तरफ है, तो गांव ए के उत्तर में कौन है? गांव बी। तो ये बात हमने यहां तक कर ली। फिर आगे बोल रहा है वो गांव सी गांव बी के पूर्व में है। गांव सी गांव बी के पूर्व में, तो बी का पूर्व किधर है? इधर है। तो इधर ले जाऊंगा मैं सी को, क्योंकि इसके किसमें ये पूर्व में बोल रहा है ये। फिर कह रहा है गांव डी गांव ए के बाएं हैं। गांव जो डी है गांव ए के बाईं ओर है, तो इसका हाथ बाएं हाथ कौन सा होगा? ए का बाएं हाथ कौन सा होगा? ये सभी ऊपर की तरफ, ये इसकी तरफ मुंह करके बैठा है, ये इसकी तरफ हो, ये इधर। तो इसका बाएं हाथ कौन सा होगा? ये होगा। तो गांव डी गांव ए के बाईं ओर है। तो यहां पर कौन आ जाएगा? बाईं ओर बोला है उसने, तो इधर तो दाएं होता है, तो बाईं ओर क्या आपका? इधर आ जाएगा। यहां पर कौन आएगा? डी आ गया। गांव ए के बाईं ओर कौन है? डी। तो तब उसने कहा है गांव सी गांव डी के किस दिशा में है? गांव डी के वो किस दिशा में है? जिससे भी पूछे तो मैंने पहले कहा था कि उधर ही क्या बना लोगे आप? चौराहा बना लोगे। तो ये कुछ इस दिशा में है, देखिए सभी इस दिशा में है। और मैंने क्या कहा था आपसे कि ये वाली दिशा कौन सी होती है? ये नॉर्थ होता है,
और ये आपका ईस्ट होता है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर पूर्व दिशा। तो सभी का सही था, मोस्टली जिन्होंने आंसर दिया है। तो इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा। तो आगे चलता हूं मैं, सेकंड क्वेश्चन लगाता हूं, आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको सॉल्व करो आप, तब मैं बताता हूं इसका आंसर क्या है। सभी सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 सभी सॉल्व करो। ये बोल रहा है 5 बिल्डिंग ए बी सी डी और ई इस प्रकार स्थित हैं। जो आपकी 5 बिल्डिंग हैं ए बी सी डी और ई इस प्रकार स्थित हैं कि बी ए के उत्तर दिशा में है। जो बी बिल्डिंग है ए के उत्तर दिशा में स्थित है। फिर बोला है उसने सी बी के पूर्व में है। जो सी बिल्डिंग है वो बी के पूर्व में स्थित है। ई ए के पश्चिम में स्थित है। जो ई बिल्डिंग है वह ए बिल्डिंग के पश्चिम में स्थित है। आखिरी पॉइंट क्या कहा है उसने कि डी ई के पूर्व में स्थित है। जो डी है वह ई के दक्षिण में स्थित है। किस में है, दक्षिण में स्थित है। तो आपसे पूछा उसने, तो बताइए डी सी के किस ओर स्थित है। जो डी बिल्डिंग है वह सी की किस दिशा में स्थित है, तो ये बताना था आपको। तो एक बार सभी कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर दें, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। तो आप सभी ने कर लिया होगा, तो इसको मैं अब सॉल्व करता हूं। आगे देखिए सभी। उसने कहा कि 5 बिल्डिंग है मेरे पास और बी ए के उत्तर में है। जो बी बिल्डिंग है, जो बी बिल्डिंग है वह किसके उत्तर में है, ए के उत्तर में है। ए के उत्तर में है। सी बी के पूर्व में है। जो सी बिल्डिंग है बी के, ये समझिए क्या कह रहा है, बी के, यानी कि बी बिल्डिंग के पूर्व में कौन है, सी। तो इधर की ओर कौन है आपका, सी। ई ए के पश्चिम में है। ई जो है ए का पश्चिम किधर होगा, इधर तो पूर्व है, इधर क्या होगा, पश्चिम। तो ए के पश्चिम में कौन है, ई। फिर उसने आगे कहा है तथा डी ई के दक्षिण में है। तथा डी देखो यहां तक दिख रहा है इसमें, तो डी ई के इसका दक्षिण किधर है, नीचे की तरफ है। तो अब से तूने कहा था भाई कि समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले शुरू से वीडियो को देखा करो एंड तक, क्योंकि आप बीच में आते हो तो समझ में कैसे आ जाएगा इतनी जल्दी। तो जो भी वीडियो देखो आप शुरू से एंड तक देखो, तभी आपके बिल्कुल समझ में आएगा। तो इसने कहा है डी ई के दक्षिण में स्थित है, तो ये मैंने लिख दिया है। अब आखिर में उसने पूछा है डी सी के किस ओर स्थित है। जो डी है वह सी के किस ओर स्थित है, यानी कि ये जो डी है सी के, तो मैं यहां पर चौराहा बनाऊंगा, ये आपका सी है ऐसे करके। अब डी की स्थिति देखो, सी से किधर की साइड है, इस साइड है। अब इस साइड से मैं क्या बोलता हूं इससे कि ये तो आपका पश्चिम हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूं, किस ओर है वो, आपके दक्षिण पश्चिम। जो डी बिल्डिंग है वह सी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। सभी एक बार देखें, जिसकी समझ में नहीं आया हो वो बताएं। तो इसका आंसर क्या है आपका, दक्षिण पश्चिम। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोर्ड पर लिख चुका है, जिसको आपका कल से ही बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। जो मैंने बताया था आपका क्वेश्चन कौन सा लाऊंगा, IAS प्री 2014 एग्जाम का ये क्वेश्चन है। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर बाद में पता लगाते हैं इसमें क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कहा है उसने कि 6 व्यक्तियों का घर A B C D E और F इस प्रकार स्थित है कि
उसने कहा है 6 व्यक्तियों का घर ए बी सी डी और ई इस प्रकार स्थित हैं कि, फिर उन्होंने 5 पॉइंट दिए हुए हैं। पहले पॉइंट में क्या कहा उसने कि डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 2 किलोमीटर दूरी पर एफ स्थित है। कौन है? एफ स्थित है। फिर बोला है उसने एफ के दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पर सी स्थित है। फिर तीसरे नंबर क्वेश्चन बोला है डी के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पर ई स्थित है। डी के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पर ई स्थित है। चौथा पॉइंट आपका इधर लिखा हुआ है मैंने, सी के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर ए स्थित है। जो सी का पश्चिम है उसके पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता हूं तो मुझे पता चलता है कि वहां पर कौन स्थित है? ए स्थित है। 5 नंबर में कह रहा है ई ए के पश्चिम में 4 किलोमीटर की दूरी पर बी है। ई के पश्चिम में 4 किलोमीटर की दूरी पर बी है। तो आपके लिए पहले मैं इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड देता हूं, आप इस क्वेश्चन को समझिए, फिर मैं इसको कराता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी ने कर लिया होगा, कोई बात नहीं जिससे नहीं हुआ है। सिर्फ मैंने आपसे कहा था, करने के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था कि 30 सेकंड में सिर्फ आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसे मत देखिए कि आईएएस प्री का क्वेश्चन है, कोई मायने नहीं रखता किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, सिर्फ हमको तो उसका कॉन्सेप्ट देखना है जिसको हम कर सकें। और जिस भी भाई ने मेरी फर्स्ट वीडियो यानी कि फर्स्ट टाइप से अब तक देखा होगा उसने ये क्वेश्चन कर भी दिया होगा। तो आगे चलते हैं हम। उसने कहा है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी और ई और एफ। तो पहला पढ़ता हूं पॉइंट, पहला क्या है मेरा, डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर एफ है। मैंने माना डी मेरा यहां पर है, डी मेरा यहां पर है। अब आप ही बताइए कि डी का पहले बताइए पूर्व किधर है, डी का पूर्व किधर है? तो डी का पूर्व किधर है? इधर की साइड होगा। अब उसने कहा है कि डी के पूर्व 2 किलोमीटर, यानी ये दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर की दूरी पर एफ स्थित है। तो मैंने सीधा क्या लिख दिया यहां पर? एफ लिख दिया। किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताइए। सिर्फ मैंने क्या किया है, डी लिखा है और उसके पूर्व की ओर 2 किलोमीटर पर एफ मैंने लिख दिया है। तो मैंने क्या कहा था कि सिर्फ मैंने इतना लिखा है कि डी के पूर्व में कौन है? एफ 2 किलोमीटर पर है। तो अगला पॉइंट पढ़ता हूं, पॉइंट नंबर 2। इसने कहा एफ के दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पर सी है। एफ का दक्षिण किधर है? नीचे की तरफ, 4 किलोमीटर की दूरी पर, 4 किलोमीटर लिख दिया मैंने। कौन है मेरा? सी है। इधर कौन आएगा? सी। फिर आगे उसने कहा है पॉइंट नंबर 3 में डी के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पर ई है। डी का दक्षिण किधर है? नीचे की तरफ, 2 किलोमीटर की दूरी पर। जब ये 4 है तो इसका आधा कितना होगा? 2 किलोमीटर की दूरी पर ई है। यहां पर आपका ई स्थित है। फिर आगे जैसे चलता हूं तो मैं 4 नंबर मेरा इधर लिखा हुआ है, तो इसमें कह रहा है वो सी के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर ए है। सी के पश्चिम में, पश्चिम किधर है? इधर की साइड, 2 किलोमीटर दूरी पर, 2 तो इधर ही सेम हो जाएगी। तो इधर कौन है आपका? ए। तो यहां पर कौन है आपका? ए है 2 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम की ओर। पॉइंट नंबर 5 में क्या कह रहा है? ई के पश्चिम में 4 किलोमीटर की दूरी पर बी है। ई के पश्चिम में, ई का पश्चिम किधर है? इधर की ओर, 4 किलोमीटर की दूरी पर बी है। कौन है? 4 किलोमीटर की दूरी पर, कितना दूर है ये? 4 किलोमीटर दूर है। और आपका कौन स्थित है? बी आपका स्थित है। कौन? बी। इसे देखिए, तब तक मैं इसका आगे बताता हूं। फिगर आपका बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो चुका है।
फिर इसका मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो आपने सभी ने फिगर तो देख लिया होगा। अब मैं सीधा चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, तो कौन से 3 घर एक सीध में हैं, यानी कोई भी ऐसे 3 घर बताइए जो बिल्कुल या तो ऐसी सीधी रेखा में हो, या फिर ऐसी सीधी रेखा में हो, या फिर वो ऐसी किसी सीधी रेखा में हो। तो मैं चलता हूं, मैं देखता हूं कि इसमें कौन है आपका, मुझे सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, कौन सा है वो, डी ई ए, डी ई ए, बिल्कुल एक ही सीधी रेखा में। अगर आपका ऑप्शन में डी ई ए हो तो बिल्कुल वो आपका करेक्ट है। अगर मैं इसको दूसरे रूप से देखता हूं, अगर ऐसे नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा ए ई डी। अगर मैं नीचे देखो, इधर से तो एक सीधी रेखा में है और ऊपर से भी एक सीधी रेखा में, तो दोनों में से कोई एक ही आपका ऑप्शन में होगा। तो ज्यादा टफ सवाल तो नहीं था, चाहे ये आईएएस में ही क्यों ना आया हो। आपके सभी कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होते तब तक आपको हेजिटेशन रहती है। जैसे ही आपके सभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहता, चाहे वो आईएएस का सवाल हो या वो और किसी भी एग्जाम का सवाल हो। तो ऐसे ही अब मैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ता हूं। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका आगे देखिए, पहले सभी क्वेश्चन को मेरे साथ साथ पढ़ें। एक दिन सूर्योदय के समय 2 मित्र सुधीर और मोंटू एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं। सम्मुख का मतलब है कि जैसे मैं और आप हैं एक दूसरे के, आपका मुख मेरी तरफ है और मेरा मुख आपकी तरफ है, तो सम्मुख खड़े हैं। फिर उसने बोला है यदि मोंटू की परछाई उसके ठीक दाहिने ओर पड़ रही हो, किसके, मोंटू के ही। उसने कहा यदि मोंटू की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही हो, यानी कि जब सूर्योदय हो रहा था ऐसे ही वो दोनों आमने सामने दोनों मित्र खड़े थे, पर देखा गया कि जो मोंटू की परछाई थी वो ठीक मोंटू के दाहिने ओर पड़ रही थी। तो उसने कहा है तो सुधीर किस ओर मुख करके खड़ा था। ये आपका बैंक का क्वेश्चन है, बैंक पीयू का क्वेश्चन है, और ये आपका नाबार्ड बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। किस बैंक में, जो नाबार्ड बैंक का एग्जाम हुआ था उसमें ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल आया हुआ है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने ये बिल्कुल पेपर से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है, जो आईएएस वाला था और जो ये है। आगे भी आपको वीडियो के एंड तक बने रहें, आगे भी आपको एक क्वेश्चन आईएएस का और देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, आगे देखिए आप, शुरू से पढ़ता हूं। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये तो बिल्कुल जनरल नॉलेज की बात है कि उसने कहा सूर्योदय के समय, तो आप सभी को पता ही होगा कि सूर्योदय किस दिशा से होता है, यानी कि सूर्य किस दिशा से निकलता है या किस दिशा में छिपता है। दोनों बात आपको पता होनी बिल्कुल जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में छिपता है। तो मेरी पूर्व दिशा ये है, सूर्य उदय इधर से हो रहा है, इधर से। ये आपका क्या है, ये आपका सूर्य है, और सूर्य उदय का समय है। 2 मित्र ऐसे खड़े हैं आमने सामने, ये एक मित्र है, ये एक मित्र है, पर पता नहीं है कौन सा है और ये कौन सा है। पर मुझे पता है एक मित्र जो है मोंटू, उसकी परछाई ठीक उसके दाहिनी ओर पड़ रही है। सबसे पहले मैं उनके हाथ लिखूंगा, ये इसका हाथ कौन सा है, ये दाएं हाथ है, और ये इसका कौन सा है, ये बाएं हाथ है। इधर ये किसका, ये कौन सा हाथ है, ये बाएं, ये दाएं। सभी देखिए, आप मेरी तरफ करके मुंह बैठे हो तो आपका ये जो हाथ है वो आपका बाएं हाथ होगा और ये जो आपका दाएं हाथ है, पर मेरा ये दाएं है और मेरा ये बाएं है। तो ऐसे करके वो दोनों मित्र आपस में खड़े हैं। तो उसने कहा है जब सूर्य की किरण ऐसे पड़ेंगी दोनों मित्रों पर, तो इसकी परछाई इधर बनेगी और इसकी परछाई इधर बनेगी। ओके, पर उसने कहा है जो मोंटू है उसकी परछाई ठीक उसके दाहिनी ओर
पड़ रही है, ये मोंटू है मान लेता हूं, तो इसका दाएं हाथ तो ये। अब इसमें से देखो दाएं ये है बाएं ये है, तो बाएं तो उसने बोला नहीं दाएं बोला है। जब इधर इसकी परछाई पड़ रही है तो मुझे पता चल गया कि ये ऊपर वाला कौन है, ये कौन है, ये है मोंटू। ये कौन है, जब ये मोंटू है तो नीचे वाला कौन है आपका, सुधीर। तो ये कौन होगा, सुधीर। अब दोबारा देखिए जो उसने पॉइंट दिया है, यदि मोंटू की परछाई ठीक उसके दाहिनी ओर पड़ रही हो, अब ये मोंटू है, इसकी परछाई इधर की तरफ ही तो पड़ रही है, तो इसका ये कौन सा हाथ है, ये दाएं हाथ है। अब मैं यहां से बता सकता हूं कि सुधीर की परछाई किधर है, बाईं ओर पड़ रही है। अब उसने पूछा है कि सुधीर का मुख किस दिशा में है। अब ऊपर की तरफ मुंह करके खड़ा है सुधीर, ऐसे करके, तो ये ऊपर वाली दिशा कौन सी हो गई, उत्तर। तो मैं बोल सकता हूं जो सुधीर का मुख है वह उत्तर दिशा की ओर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा उत्तर। कौन सी दिशा, उत्तर दिशा। ये आपका बैंक पीओ का क्वेश्चन है जो आपके नाबार्ड बैंक में आया हुआ है। तो सभी एक बार क्वेश्चन को समझें और फिर मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आगे आपका लगाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपके में, यदि एक दिन शाम को सूर्यास्त के समय, अभी जैसे मैंने आपको बताया था सूर्यास्त तो बताया था किस दिशा में होता है, पता ही होगा आपको। एक दिन सूर्यास्त के समय दो दोस्त सुधीर व अमित, ये देखो सुधीर दोबारा आ गया और ये आपके अमित सर आ गए जीके वाले। सुधीर और अमित एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, वो बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं, दोनों बातें कर रहे हैं जैसे मैं और आप हैं। उसने बोला यार अगर अमित की परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ रही हो, ये आपके दोनों क्वेश्चन बैंक के हैं। अब आप समझ से उसके किसके लिए यूज हुआ यहां पर, उसके अमित के लिए यहां पर यूज हुआ है, जैसे आपका पहले भी सुधीर के लिए उधर यूज हुआ था। तो उसने कहा है उसके दाहिनी ओर पड़ रही थी, तो सुधीर किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, या तो बताइए सुधीर का मुख किस दिशा में है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को करिए, मैं आपके लिए मात्र 30 सेकंड देता हूं, क्योंकि मैं अभी तुरंत ऐसा सेम डिक्टो क्वेश्चन में ऐसा आपको बता चुका हूं। आप सभी करिए, आपके लिए 30 सेकंड। तो आप सभी ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा और काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया होगा। तो मैं आगे चलता हूं। तो आगे क्या कहा उसने, एक दिन शाम के सूर्यास्त के समय। अब सबसे पहले आप ये बताइए सूर्यास्त किस दिशा में होगा, किस में होगा, बिल्कुल करेक्ट, किस में होगा, पश्चिम दिशा में। तो सूर्यास्त इस दिशा में हो रहा है यहां पर, तो यही तो आपकी पश्चिम दिशा है, क्योंकि मैं यहां पर मान रहा हूं जो दो मित्र हैं आपके सुधीर और अमित, सूर्यास्त इस दिशा में हो रहा है। जब इससे मैं फोकस मारूंगा इधर की तरफ तो इन दोनों की परछाई ऐसे बनेगी, इसकी परछाई ये बन गई, इसकी परछाई ये बन गई। तो सबसे पहले मैंने के ये तो इसका दाएं हाथ हो गया, ये इसका हो गया बाएं, और ये बाएं और ये दाएं। अब देख लीजिए आप, उसने कहा है तो अमित की परछाई ठीक उसके दाहिनी ओर पड़ रही है, तो दोनों परछाई तो इधर की साइड है, तो ये दाएं हाथ पर किसकी परछाई पड़ रही है, उसने बोल दिया अमित की पड़ रही है, क्योंकि सबसे पहले परछाई देखनी है, क्योंकि दोनों में से सिर्फ एक की परछाई तो दाईं ओर पड़ रही है, और जिसने उसने बोला है दाएं किसकी है उसी का यहाँ पर नाम लिख दो। तो उसने पहले ही बोल दिया है कि दाहिनी ओर अमित की परछाई है, तो ये कौन हो गया आपका, अमित हो गया नीचे की तरफ, और ऊपर कौन बचा आपका, सुधीर। तो मैं कह सकता हूं कि अमित का मुख उत्तर की ओर था और सुधीर का मुख दक्षिण की ओर था। एक बार आप सभी मिलान करें अपने क्वेश्चन से जिसने किया है,
कि सुधीर का मुख दक्षिण की ओर था और अमित का मुख उत्तर की ओर था। तो जो उसने पूछा उसका आंसर बता देता हूं मैं। तो उसने कहा है मुझसे, तो बताइए सुधीर का मुख किस दिशा में है। ये जो सुधीर है, तो मैं क्या कहूंगा, सुधीर का मुख दक्षिण दिशा में है। पहला क्वेश्चन सेम आपके में आया हुआ था सूर्य उदय का, और ये सूर्यास्त का मैंने बनाया है क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए आप। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 6 को देखिए आप सभी। क्वेश्चन 6 में बोल रहा है उसने, बिल्कुल ये आपका नया टाइप है जो बिल्कुल करंट में आपके अभी चल रहा है, जो अभी अभी तो फिलहाल आपके बैंक पीओ यानी कि सभी जितने बैंक हैं उनमें पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, और हो सकता है आपके कांस्टेबल में भी आ जाए, हो सकता है आपके यूपीएसआई में देखने को ये क्वेश्चन मिले। तो सभी ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। उसने बोला यदि ए गुणा बी का अर्थ है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, और ए भागित बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है। तो आपके ये टोटल 4 पॉइंट हैं। चारों पॉइंटों को आप दोबारा एक बार पढ़िए, फिर मैं आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। जल्दी से पढ़िए। तो पढ़ लिए होंगे आप सभी ने। तो उसने पूछा है, तो मुझे इसका आंसर बताइए, P भागित Q प्लस R माइनस S में S Q के सापेक्ष किस दिशा में है। S जो है Q के सापेक्ष किस दिशा में है। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं आगे। तो उसने कहा है P भागित Q, तो P भागित Q में देखूंगा मैं, तो इसका मतलब है A B के पूर्व में है। जो P है वह B के Q के पूर्व में है। Q इधर बना लिया, इसका पूर्व किधर है, इधर की साइड, तो यहां पर कौन हो गया, P हो गया। पॉइंट उधर से देखने और बनाना ये है। तो आप सबके आगे ए बी लिख सकते हो जिससे आपको पता चल जाए। तो मैंने ये माना B, तो ये हो गया, ये हो गया B। तो उसने कहा है भागित का अर्थ है, जैसे ये A है ये आपका B है, तो A B के पूर्व में है, यानी कि P Q के पूर्व में है। तो P जो है Q के किस दिशा में है, पूर्व की ओर है। फिर प्लस वाला देखिए, तो प्लस वाला ऊपर होगा, हो रहा, ये बोल रहा है A B के उत्तर में है, तो ये आपका A हो गया, ये हो गया B। अब इसका मतलब क्या है कि Q R के उत्तर में है। जो Q है मैंने मान लिया R इधर हो गया, तभी तो इसका उत्तर ऊपर की तरफ होगा। R के उत्तर में कौन हो गया, Q हो गया। समझ में आया आपके। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फिर इसे A और इसे B मानता हूं। तो माइनस का अर्थ किधर है, देखिए इसका अर्थ है A B के पश्चिम में है। जो A है वह B के पश्चिम में है, यानी कि R के पश्चिम में कौन है, S के पश्चिम में कौन है, R। A B के पश्चिम में है, यानी कि S के पश्चिम में कौन है, R। तो S के पश्चिम में कौन है, ये R है। तो मैं मान लेता हूं S इधर होगा, तभी तो इसका ये पश्चिम है, तभी तो इसका ये पश्चिम है, तो R हो गया। अब ये देखते हैं, तो उसने कहा है, तो बताइए S Q के सापेक्ष किस दिशा में है। S जो है इसकी ये कौन सी दिशा में है। तो मैं चौराहा कहां बनाऊंगा, S पर या Q पर। Q के सापेक्ष तो मैं कहां बनाऊंगा, Q पर। तो मैं यहां पर चौराहा बना देता हूं। तो अब ये देखिए, ये दिशा कौन सी है जो Q की तरफ जा रही है, इसे क्या बोलूंगा मैं, ये तो आपकी पूर्व हो गई और ये आपकी दक्षिण, तो इसे मैं बोलूंगा दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी बोलूंगा, दक्षिण पूर्व दिशा। तो आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया दक्षिण पूर्व दिशा। एक बार सभी देखिए, किसी को कोई दिक्कत, कहते हैं ना तब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो इसी जोश और जुनून के साथ बने रहिए, और हर एक क्वेश्चन आपका मात्र 10 सेकंडों में हो जाएगा, जितना भी बड़ा क्वेश्चन सही। अगर कोई छोटा भी क्वेश्चन है कांस्टेबल लेवल का, उसको मात्र 5 से आप 3 सेकंड में करने का जुनून अपने पास रख सकते हो। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए,
इसका आंसर है दक्षिण पूर्व दिशा। तो क्वेश्चन नंबर आगे में 7 लगाता हूं, आप आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, यहां पर वो जगह कम थी इसलिए मैंने ऊपर से वो मिटा दिया टैब, जो आपका 6 गया था। ये आपका आईएएस प्री एग्जाम 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपका आईएएस एग्जाम प्री जो हुआ था 2011 वाला, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो सबसे पहले आप बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या क्या रहा है, मेरे साथ साथ पढ़िए। उत्तर दक्षिण जाती एक सड़क पर, कोई सड़क है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है। एक सड़क पर आमने सामने ए व बी के घर हैं। सड़क है, उसके आमने सामने ए व बी के घर हैं, जिसमें ए का घर पश्चिम की ओर है। जो आपकी ए है उसका घर किधर है? पश्चिम की ओर है, जिसमें ए का घर पश्चिम की ओर है। फिर ये बोल रहा है ए अपने घर से बाहर आता है और बाएं मुड़ता है। ए अपने घर से बाहर निकला और किधर मुड़ा? बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी चलता है। और कितना चलता है वह? 5 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़कर नहीं, फिर वो कह रहा दाएं मुड़कर फिर 5 किलोमीटर चलने के बाद घर डी के, जो डी का घर है उसके बिल्कुल सामने पहुंच जाता है। कौन पहुंचा आपका? ए पहुंच जाता है। फिर बी भी ठीक ऐसे ही करता है और सी के घर के सामने पहुंच जाता है। तो इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? सबसे पहले आप इतने का फिगर बनाएंगे, तब कोई आपको ऑप्शन देखने, इन ऑप्शन में से कौन सा एक सही हो सकता है। आपके लिए 30 सेकंड में, तब तक देखिए आप इसको, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। तो सभी एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें, फिर उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देता हूं। तो क्वेश्चन का पहले यहां तक फिगर बनाना है आपको, फिर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से देखना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल सिद्ध बैठ रहा है, जो आपके फिगर के मुताबिक। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, आगे देखिए आप। कोई सड़क है, मैंने मान लिया जैसे ये आपकी सड़क, यहां तक दिख रहा होगा, ये आपकी कोई सड़क है, ये सड़क है। उसने बोला है कि ए और बी के घर आमने सामने हैं, जिसमें ए का घर पश्चिम की ओर है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, सड़क ऐसे ही उसने बोल दिया है, ये पूर्व और ये पश्चिम, ये पश्चिम और ये आपका पूर्व। तो उसने खुद ही बोल दिया है कि ए का घर पश्चिम की ओर है। यहां पर कौन है? ए। तो ये आमने, तो इधर कौन सा होगा? बी, बिल्कुल इसके सामने होगा, बी हो गया। फिर उसने क्या कहा है? ए अपने घर से बाहर निकलता है। ए अपने घर से, ये ए का घर था, और जैसे ही ए अपने घर से बाहर निकला और वह बाएं मुड़ता है, तब ऐसे करके बाहर निकला, तो उसका बाएं हाथ कौन सा होगा? ये होगा ऊपर वाला। बाएं निकला और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना? 5 किलोमीटर। बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी चलता है और दाहिने ओर मुड़ता है। जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, अब उसका दाएं हाथ कौन सा होगा? ये वाला। और दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ा, फिर उसने 5 किलोमीटर की दूरी कवर की और डी के घर के सामने पहुंच जाता है। कोई उसका मित्र होगा डी, तो ये बोल रहा है जो डी का घर था बिल्कुल उसके जस्ट सामने वो पहुंच गया। फिर उसने कहा है बी भी ठीक ऐसे ही करता है जैसे किसने किया था? ए ने किया था। तो सबसे पहले बी अपने घर से बाहर निकलेगा और किधर की ओर मुड़ेगा? बाएं मुड़ेगा। जैसे ही उस बी ने अपने घर से बाहर निकला, अब इसका बाएं हाथ कौन सा होगा? नीचे की तरफ। बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है, जैसे कि ए चला था, और फिर दाहिनी ओर मुड़कर फिर 5 किलोमीटर चलता है। दाएं हाथ कौन सा है? इधर वाला। तो दाएं मुड़कर कितना चला? 5 किलोमीटर। दिख रहा है यहां तक?
5 किलोमीटर चलता है और ये बोल रहा है और सी के घर के, बी ठीक ऐसा ही करता है और सी के घर के सामने पहुंच जाता है। ये कोई सी है, इसके घर के सामने ये पहुंच गया। बिल्कुल टोटल आपका फिगर आपका इधर बन चुका है। जिस भाई ने ऐसा फिगर बनाया है उसका बिल्कुल सही फिगर है। अब फिगर बनाने के बाद हमको देखना है कि ऑप्शन को मैच करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा इसमें मिल रहा है। पहला ऑप्शन देखता हूं, सी और डी एक ही सड़क पर रहते हैं क्या? सी और डी एक ही सड़क पर रहते हैं तो भाई सी टू डी तो इधर कोई सड़क होगी उस पर होगा और सी इधर है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो गया, पहला तो हमारा सही नहीं है। तो मैं दूसरे पे चलता हूं, ये कह रहा है सी के घर का मुख दक्षिण की ओर है। जब ये ऐसे सामने पहुंच रहा है तो इसका मुख इधर होगा पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर तो नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल गलत हो गया। फिर मैं चलता हूं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। सी और डी के घर एक दूसरे से 20 किलोमीटर से कम दूरी पर हैं। मेन पॉइंट है आपका ये, 20 किलोमीटर से कम दूरी पर हैं। जो डी और सी के घर के बीच की दूरी है वह 20 किलोमीटर से कम है। तो एक बार मैं चेक करके देखता हूं 20 से कम है या ज़्यादा है। तो मैंने आपको बताया था कि ये दूरी कितनी होगी, जितनी ये है 5, तो कितनी है ये दूरी? यहां तक कितनी होगी? 5 किलोमीटर। और इससे भी नीचे कितनी है ये? यहां तक 5 किलोमीटर। ओके, ये कितनी है? 5 किलोमीटर। और ये सारी कितनी हो गई? ये भी कितनी है? 5। तो मुझसे उसने पूछा मुझे ये बताइए ये कितना है। अगर ये 20 से कम होता है तो मेरा ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो गलत हो जाएगा। ये 5 और ये 5 10 और ये है इधर 15। ओके, सही है आपका? ये नहीं, गलत है। अब मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई थी सबसे फर्स्ट टाइप में, तो उसे सोचिए क्या बताया था। ये आपका हो गया लंब और ये आपका आधार। तो इसमें मुझे क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो मुझे पता है कि कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर होता है एक्स स्क्वायर, क्योंकि कर्ण मुझे पता नहीं है। एक्स स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग 25 और 10 का वर्ग 100। तो ये हो जाते हैं 125 टोटल मिलाकर। ये 125 हो गए। मान लिया मैंने ये 125 नहीं है, इसका जो निकटतम वर्गमूल हो सकता है वो 21 है और अधिकतम 144 है। इससे जो थोड़ा ऊपर आएगा, भाई यही तो दो हैं। इसको देखता हूं मैं तो ये तो 11 का वर्गमूल है और ये है 12 का। तो हाँ, मुझे ये पता चल रहा है कि इनके जो बीच की दूरी है वह 20 किलोमीटर से कम है। तो ऑप्शन नंबर में सी को बिल्कुल सही कर दूंगा कि अगर 125 है, इससे छोटा वर्ग होता है 121, इससे बड़ा होता है 144। तो ये जो दूरी है 100 मतलब 20 किलोमीटर से बिल्कुल कम है। तो ऑप्शन नंबर सी को मैं बिल्कुल सही कर दूंगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या था? इनमें से कोई नहीं, तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत है ना? कौन सा? सी। तो उसी जोश के साथ हमने क्वेश्चन आपका साथ ही पूरा कर चुके हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और जो आपकी दिशा परीक्षण है वह आज आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आपने सभी ने बहुत ही धैर्य के साथ मेरे साथ मिलकर दिशा परीक्षण को कंप्लीट कर लिया है। अब आपका कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हमें कलम से परीक्षा तक। सभी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें।